दोस्तों, एक होती है हठधर्मिता और एक होती है ऐसी जिद जिसके बीच में फिलहाल सरकार फंसी हुई है। छात्रों के आंदोलन के बीच किसानों का आना शुरू हुआ था दिल्ली। शुरुआत में उन्हें मनाया गया या जो भी है, उसके बाद उन्होंने ज्ञापन दिया और कुछ दिनों के लिए अपना यह प्रदर्शन टाल दिया था। लेकिन अब सरकार के पास कुल मिलाकर 48 घंटे हैं और ये बीतता हुआ हर एक वक्त उनके लिए भारी पड़ने जा रहा है। खबर निकल कर आई कि सीजीपी के दोनों प्रतिनिधि मंडल को, जो सदस्य थे, उनको बुलाया। 3 मांगे थी। एक तो वो जो जिन बच्चों ने पेपर लीक होने के बाद सुसाइड किया, उनके परिवार के लोगों को मुआवजा दिया जाए, उस पर सैद्धांतिक सहमति बनी, वो हमने खबर दिखा दी। दूसरा ये था कि जो छात्रों पर एफआईआर दर्ज हुई वो वापस ली जाएगी, उस पर सहमति जता दी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर दोबारा से बुलाया जा रहा था। अब इसके बाद किसान उखड़ गए। उनमें नाराजगी इस बात की कि हर बार की तरह जैसे किसानों को ठगने की कोशिश ये सरकार करती रही, बातों में उलझाए रखो, उलझाए रखो, उलझाए रखो, उलझाए रखो, उलझाए रखो, फिर कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए कि इनके संगठन, इनकी एकता को तोड़ा जाए, जैसा किसानों के साथ कर चुके हैं। तो कुछ ऐसा ही करने का प्लान था क्या? क्योंकि जैसे ही किसानों तक ये बात पहुंची कि ये ऐसा वक्त था, बिल्कुल नाजुक दौर था, जब मांगों पर सहमति बनती। मोदी जी खुद आकर रात को चिंता बता रहे थे कि कितने चिंताग्रस्त हैं वो। रात को ऐसा लग रहा था नींद नहीं आ रही भाई साहब को। लेकिन जब दूसरे दिन बैठक हुई तो उसके बाद वही किसानों के साथ जो ये सरकार करती रही, वही छात्रों के साथ करने की कोशिश हो रही थी। अब ऐलान हो गया है, 48 घंटे का अल्टीमेटम है और ये 48 घंटे बाद एक जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन अब आपको दिल्ली में और बड़ा होता हुआ नजर आएगा। जो ये सोच रहे थे कि सोनम वांगचुक साहब ने अनशन तोड़ दिया, सीजेपी के विजेता दहिया की बन नहीं पाई, सीजेपी टूट रही है, लेकिन छात्रों का आंदोलन है। अब इनके साथ निहंग तो आए थे, अब इनके साथ साथ प्योर जो किसान है वो भी उतरने जा रहे हैं। प्योर शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस देश के अंदर टीवी चैनल्स पर बैठकर जब डिबेट होती है और सरकार का पक्ष रखना होता है तो कई प्रवक्ता ऐसे हैं जो अपने आप को किसान बता देते हैं। इसलिए मैंने कहा वो किसान जो हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए अन्न उगाते हैं, वही 27 तारीख को, जी हाँ 27 तारीख को अब जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। ऐलान हो चुका है, सरकार की सांसें उखड़ी हुई हैं, बैरिकेड और मजबूत की जा रही है। जंतर मंतर से छात्र हटना तो दूर और भारी तादाद में बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी घटनाक्रम घटे हैं और इन सब के बीच किसानों की तरफ से हड़ताल शुरू हो गई है। भूख हड़ताल पर बैठ गए किसान। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ। मुझे याद है 1 हफ्ते पहले भी जब किसान आना चाह रहे थे पंजाब से, हरियाणा के रास्ते में उन्हें रोका गया था कि वे बेचैनी पहले से ही बढ़ी हुई है, तब भी नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा आंदोलन और बढ़ता चला जाएगा और ये आंदोलन एक ऐसे स्तर पर पहुंच जाएगा कि मोदी जी को आकर सोशल मीडिया की उपलब्धता के बारे में अपने लोगों को बताना पड़ेगा, अपने मंत्रियों को बताना पड़ेगा, गोदी एंकर्स को बताना पड़ेगा कि अब तुम्हारा चैनल कोई नहीं देखता, तुम्हें देखना पसंद नहीं करता, तो यूथ से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया पर प्रयोग कीजिए। वो यही था। अगर आप ये सोच रहे हैं मोदी जी को चिंता सता रही है, तो मोदी जी को तभी जतानी चाहिए थी जिस दिन नीट पेपर लीक हुआ था, नहीं तो उसके बाद जतानी चाहिए थी जब पहले ही बच्चे ने सुसाइड किया था। लेकिन देखते ही देखते इतने मामले हो गए, मोदी चले गए विदेश, वहां कछुआ देखने की उनको फुर्सत थी, लेकिन बच्चों की बात सुनने की नहीं थी। 20 तारीख के बाद भी देख लेते, लेकिन नहीं देखा। आखिर में जब देखा कि सारे दाव पेच चलने के बाद काम नहीं कर पाए, तब जाकर। लेकिन इस बीच किसानों ने अपने आंदोलन को थोड़े दिन के लिए स्थगित किया। लेकिन जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश छात्रों को की जा रही है, उसके बाद एक बड़ा ऐलान किया गया। पहला जरा ये देखिए क्या ऐलान है। साढ़े साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। साड़ी एमरजेंसी कॉल के उत्ते थोड़ी सदे पे घंटे दिन उसके पहुंचे असं दोबारे और शुरू करने, क्योंकि सूबे बिजली ही साड़ी गल लोगों तक पहुँचती है, आपके गेट तक भी जाती है। असी जो जंतर मंतर के विद्यार्थियों के 21 तरीक को बहुत जोरदार, तो 20 ਤੇ 21 तरीक को जो जोर जावर होया, जो विद्यार्थी लोग कुछ नहीं देखा, असं नहीं देखा। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੜ ਕੇ ਡਾਂਗਾ ਪੁੱਛੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਿਆ। ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या कह रहे हैं। एक किसान संगठन है उग्राहा यूनियन, इन्होंने ऐलान कर दिया है और इनके साथ कई और संगठन अब जुड़ने लगे हैं। इन्होंने ऐलान कर दिया है कि पंजाब का सबसे बड़ा किसान संगठन है उग्राहा यूनियन,
27 तारीख को जंतर मंतर पर जा रहा है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना में शामिल होंगे। और मैं फिर बता रहा हूं, जिस समय ये 27 तारीख को जाने की कोशिश करेंगे, हरियाणा की पुलिस फिर से शंभू बॉर्डर पर इन्हें रोकने की कोशिश करेगी, ये लिख कर लीजिए। लेकिन क्या यहां से रुकने वाली ये चीज? क्योंकि जैसे ही उग्रहा यूनियन ने यह ऐलान किया कि वो 27 तारीख को जंतर मंतर पहुंचेंगे, वैसे ही अलग अलग प्रदेश के किसानों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। ये मसला सिर्फ इतना भर मत समझिएगा कि किसानों की अपनी डिमांड है। कुछ लोग तो ये कहते हैं, और ये गोदी मीडिया की सबसे घिनौनी करतूत है, कि किसानों को एक आंदोलन जीवी बताने के लिए तैयार रहती है। कभी ये नहीं बताते हैं कि किसान आंदोलन जीवी तो आप बता देते हो, जो कैमरा जीवी है उसके चरणों में आप लेटे रहते हो। उस इंसान को फिक्र नहीं पड़ती कि एक बार इस देश के लोगों की आवाज़ सुनी जाए। उन्हें मेलोडी खिलानी है, मेलोनी को उन वीडियोज़ के साथ माहौल बनाना है। गोदी मीडिया भी उसी हरकत पर उतर आता है। जब आप कछुआ देखने जाओ, आप मतलब कुछ भी करो, आप इवेंट के तौर पर देखते हो। लेकिन इनकी बात सुनने का समय किसी पर नहीं है। प्रधानमंत्री पास इनका समय सुनने का नहीं है। किसान क्यों आएगा छोड़ छाड़ कर? उसके बाद यही गोदी मीडिया है जब किसानों को बदनाम करती है, जैसे छात्रों को बदनाम कर रही है, पहले किसानों को भी बदनाम कर चुकी है। तो फिलहाल उग्रहा यूनियन है, उसने कह दिया है 27 तारीख को जंतर मंतर जा रहे हैं। और ये सिर्फ किसानों का प्रदर्शन नहीं है, किसानों के साथ साथ ये खास तौर पर देखने को मिल रहा है, ये छात्रों के साथ मिलकर अब बड़ा आंदोलन का ऐलान हो चुका है। यानी लोगों को लगा कि सोनम वांगचुक तो गए, क्योंकि उन्होंने भैया अनशन खत्म कर दिया, बहुत सारी चीजें, बहुत सारा मामला निकला था। सरकार को लगा सोनम वांगचुक जो एक चेहरा बन चुके थे, अभिजीत दीपके को तो लोग अलग अलग तरह से डिफाइन कर ही लेंगे, सरकार कर लेगी, बता देंगे तो एंटी नेशनल है। लेकिन सोनम वांगचुक के बारे में जब इन्होंने पहले भी प्रयास किया था, चीनी एजेंट बताने की कोशिश की थी इन्हीं सोनम वांगचुक को, तब भी जनता ने माना नहीं था। सब समझ गए थे कि अब जाकर कैसे याद आया आपको सोनम वांगचुक है। इसलिए सोनम वांगचुक के जरिए छात्रों को वापस भेजने की तैयारी थी। लेकिन अब पता लगा कि सोनम वांगचुक सिर्फ एक सांकेतिक तौर पर थे। छात्र उन्हें पसंद करते हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन सोनम वांगचुक ने आंदोलन शुरू किया तब भी साथ थे, और उन्होंने खत्म किया तब भी छात्र साथ थे। लेकिन छात्र अब छोड़ने के मूड में नहीं है। अब ऐसे में किसानों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। खबर है, रमनदीप सिंह मान लिखते हैं, भारतीय किसान यूनियन है एकता उग्रहा, उसने अनाउंस कर दिया है वो ज्वाइन करेगी। जो चल रहा है इस समय स्टूडेंट प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर दिल्ली में, उसमें जाकर शामिल होगी। ऐलान किया गया है फार्मर यूनियंस मार्च करेगी। ये पैदल मार्च भी हो सकता है, ये गाड़ियों से भी हो सकता है। ये नेशनल कैपिटल यानी दिल्ली जाएंगे 27 तारीख को। हैज सेड इट्स मेंबर विल रिमेन इन दिल्ली अंटिल द यूनिट्स स्टूडेंट्स डिमांड्स आर एक्सेप्टेड। कहा जा रहा है कि केवल किसानों का मुद्दा उठाने नहीं जा रहे, इस पर किसानों के ज़्यादा छात्रों का मुद्दा उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये पंजाब से निकलेंगे। अब ये मार्च कैसे करेंगे, पैदल जाएं या फिर गाड़ियों से जाएं, जैसे भी जाए, ये दिल्ली जाएंगे। और कह दिया दिल्ली में ये तब तक डेरा डालकर जंतर मंतर बैठे रहेंगे जब तक छात्रों की बात सुन नहीं ली जाती है। अभी 3-4 दिन ही तो बीते थे जब किसानों के आंदोलन की वजह से राहत की सांस सरकार ने ली थी। एक बार फिर से अपनी हठधर्मिता से फिर से मुसीबत मोल ले ली है। नमस्कार।